चंद्रयान-3 को चांद पर उतरने से ठीक पहले क्या होगा? चंद्रयान-3 अगले हफ्ते चांद पर लैंड होने के लिए तैयार है। इसरो के लिए एक एक पल काफी अहम होने जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 23 अगस्त की शाम को चांद पर भारत का तिरंगा लहरा रहा होगा। लैंडिंग से ठीक पहले चंद्रयान-3 के साथ क्या क्या होगा, समझिए। देश आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस ऐतिहासिक पल से कुछ ही दिन के अंतर पर एक और अहम पल देश का इंतजार कर रहा है। चंद्रयान-3 23 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड कर सकता है, यानी ये आखिरी हफ्ता चल रहा है। और वैज्ञानिकों की माने तो यह काफी महत्वपूर्ण पल भी है। पिछली बार चंद्रयान की लैंडिंग सफल नहीं हुई थी, लेकिन इस बार इसरो ने सभी तैयारी की है। आपको बताते हैं कि लैंडिंग से ठीक पहले आखिर चंद्रयान-3 के साथ क्या होगा। चंद्रयान-3 की लैंडिंग की अहम प्रक्रिया 16 अगस्त को शुरू होगी, जब उसकी कक्षा को धीरे धीरे घटाना शुरू किया जाएगा। लैंडिंग में कई इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिक पहलू है जो सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग को अंजाम देंगे। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक इसमें नेविगेशन सेंसर्स, गाइडेंस, कंट्रोल सिस्टम जैसे अहम पॉइंट है जो लैंडिंग के वक्त काम करेंगे। इनके अलावा लैंडिंग रोवर से जुड़ी तकनीकी चीजों पर भी जोर दिया जा रहा है। इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने समझाया कि कैसे लैंड करेगा चंद्रयान-3। इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने हाल ही में चंद्रयान-3 की लैंडिंग से जुड़ी अहम जानकारियां साझा की थी। उन्होंने दावा किया था कि इस बार चंद्रयान की लैंडिंग पूरी तरह से पक्की है, क्योंकि इसरो ने पिछली नाकामी से सबक लिया है और अपनी पूरी तैयारी की है। S सोमनाथ के मुताबिक लैंडिंग से सभी चीजें अभी पूरी तरह से सही चल रही हैं। 23 अगस्त की लैंडिंग से पहले कई तरह के तरीके अपनाए जाएंगे ताकि लैंडिंग पूरी तरह सफल हो पाए। इस मैन्यूवर को इसरो में बैठे वैज्ञानिक अंजाम देंगे। इसकी एक अहम कड़ी 16 अगस्त को होगी, जब चंद्रयान-3 ऑर्बिट के 100 किलोमीटर करीब होगा। सिर्फ मौजूदा इसरो चेयरमैन ही नहीं, बल्कि कई पूर्व चेयरमैन ने भी विश्वास जताया है कि इस बार लैंडिंग सफल होने की उम्मीद अधिक है। इसरो चेयरमैन ने जानकारी दी कि अगर चंद्रयान-3 में सब कुछ फेल भी हो जाता है, तब भी विक्रम लैंडर लैंड होगा, क्योंकि इसे डिजाइन ही इसी तरह से किया गया है। बस इसके लिए प्रपोल्सन सिस्टम का काम करना जरूरी है, यानी अगर एल्गोरिदम सही काम किया तो विक्रम की लैंडिंग पक्की है। चंद्रयान-3 के साथ आखिरी पल में क्या होगा? दरअसल जब चंद्रयान-3 चांद के बिल्कुल करीब होगा, तब उसकी जगह का अंदाज लगाना जरूरी हो जाएगा। इसके बाद ही इसरो में बैठे वैज्ञानिक अपनी प्रक्रिया शुरू करेंगे और विक्रम लैंड होगा। एक बार अगर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है, उसके बाद प्रज्ञान रोवर धीरे धीरे चांद पर उतारा जाएगा। 14 जुलाई को चंद्रयान-3 के लॉन्च होने से लेकर अभी तक इसकी अलग अलग मैन्यूवर अंजाम दिए जा चुके हैं, जिसके जरिए चंद्रयान-3 को तेज गति से चांद के करीब पहुंचाया जाएगा। चंद्रयान-3 इसरो के पिछले मिशन चंद्रयान-2 का ही अगला भाग है। पिछला मिशन लैंडिंग के वक्त फेल हो गया था। ऐसे में इसरो ने दोबारा इसे भरपूर तैयारियों के साथ लॉन्च किया। चंद्रयान-3 का मुख्य मिशन चांद पर रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाना है। उसके बाद चांद पर उतरकर अपनी रिसर्च शुरू कर देना है। इस मिशन के तहत चांद के उस इलाके के बारे में जानने की कोशिशें की जाएंगी जो अभी तक रहस्य है। चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव एक ऐसा स्थान है जो विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए हमेशा से रहस्य बना है। आइए इसके रहस्य के बारे में जानते हैं। वैज्ञानिकों के लिए चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव हमेशा विशेष रुचि का विषय रहा है। इस जगह के कुछ इलाके में छाया रहती है और कुछ अंधेरा। छाया वाले इलाके को लेकर कहा जाता है कि यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। चांद के दक्षिणी ध्रुव के इलाके में कई ऐसे गड्ढे बने हुए हैं जिनके अंदरूनी हिस्से में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दावा किया है कि अरबों सालों से चंद्रमा के साउथ पोल के कुछ गड्ढों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। इस जगह पर तापमान -203 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पानी और बर्फ के साथ कई अरबों साल पुराने बेशकीमती पत्थर और हीरे भी पाए जाते हैं, जिनकी कीमत कई हजार करोड़ रुपए है।